नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अमिता आशीष। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी डिमांड ड्राफ्ट। अम्मा, मैं निकल रहा हूँ, पूजा घर के दरवाजे पर खड़े होकर बेटे ने कहा। एक क्षण को उन्होंने जाप रोक दिया, आंखें खोली और मुस्कुराकर बेटे को विदा कर दिया। ठाकुर जी को हाथ जोड़कर बेटा चला गया, पर वे मन का हाथ में लिए वैसी ही बैठी रहीं। जानती थी कि अभी पीछे पीछे बहू रानी भी आएंगी। निकलने से पहले दोनों कहकर जाते हैं, अच्छा लगता है। बचपन से जो संस्कार बच्चों को दिए हैं वे अब तक कायम हैं। यह जानकर अभिमान होता है। इस घर में आकर बहू ने भी यह आदत आत्मसात कर ली है। कहती है, अब आप यहाँ आ गई हैं अम्मा जी, तो कितना अच्छा लगता है। कम से कम कोई तो है जिससे कहकर बाहर जा सकते हैं। घर लौटकर ताले का मुंह तो नहीं देखना पड़ता। वे 5 मिनट तक माला थामे बैठी रहीं, पर बहू नहीं आई। जल्दी में भूल गई होगी। औरतों को तो घर से निकलते निकलते 100 काम याद आ जाते हैं। वे खुद नौकरी करती रही हैं, इसलिए जानती हैं। इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। जाप पूरा करने के बाद पूजा के बर्तन समेटकर बाहर आईं तो देखा पूरा घर देसी घी से महक रहा है। पूजा घर में भी यह महक आ रही थी, पर उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के दीपक की सुगंध होगी। रसोई में आकर देखा, कमर में एप्रन लपेटे बहू रानी कुछ बना रही हैं। आज काम पर नहीं गई? प्रश्न पूरा होते होते ही उन्होंने देखा कि बहू रानी गुलाब जामुन बना रही हैं। 15-20 चाशनी में पड़े थे, 15-20 कढ़ाई में तैर रहे थे और इतने ही परात में बने रखे थे। आज त्योहार है कोई? मुझे तो आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। त्योहार ही समझ लीजिए, बहू रानी ने मुस्कुराकर कहा। आज बॉबी का बर्थडे है। बॉबी का बर्थडे है? हे भगवान, मुझे यह क्या हो गया है? बॉबी का बर्थडे भी याद नहीं रहा। उज्जैन में थी तो 8 दिन पहले से ही सबको कार्ड भेज देती थी, और यहाँ घर में बैठी हूँ तो याद ही नहीं रहा। यहाँ घर में सबके बीच बैठी है ना, इसलिए याद नहीं रहा। वहाँ अकेली थी तो दिन भर कैलेंडर ही देखती रही होंगी। अच्छा, यह तो बताओ, हमारा बर्थडे बॉय कहाँ है? स्कूल गया है? नहीं, सो रहा है। और मम्मी चकरघिन्नी बनी हुई हैं, फ़ोन ले रही हैं सबके। अच्छा अम्मा जी, इतने गुलाब जामुन बस हो जाएंगे? कितने लोग हैं? और भी तो कुछ बनाओगी? हाँ, पुलाव बना रही हूँ। इनसे कहा है जाते हुए केक का ऑर्डर देते जाएंगे। आप दही बड़े बना देंगी? बॉबी को आपके हाथ के बड़े बहुत पसंद हैं। बना दूंगी। तुम्हारा काम निपट जाए तो दाल फुला देना। अब मैं तुम्हारा स्टोर कहाँ खंगालती फिरूंगी। वे बाहर आकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गईं। तभी बॉबी दंदनाता हुआ नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटे, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दादी माँ। ये थैंक यू क्या होता है? किचन से उसकी मम्मी ने डांट लगाई। दादी माँ के पैर छुओ। बॉबी ने झट से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उन्होंने उसका माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, अपनी मम्मी से भी आशीर्वाद लो। बॉबी किचन में गया और वहाँ का नज़ारा देखकर आशीर्वाद की बात ही भूल गया। यम्मी यम्मी, गुलाब जामुन माय फेवरेट। और उसने एक उठाकर मुंह में डाल लिया। ये क्या हो रहा है? तमीज़ से खाओ, प्लेट लो, चम्मच लो। उनका मन हुआ कि कहें पहले ठाकुर जी को भोग तो लगा लो, पर जब्त कर गईं। उन्हें अपनी सास की याद आई। वे कहती थीं, भोग के लिए बच्चों को मत तरसाया करो, आखिर सब कुछ इन्हीं बाल गोपालों के लिए ही तो है। अपने कमरे में जाकर वे 500 रुपये का नोट ले आईं। बॉबी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में मगन था। उसे पकड़ाकर बोली, लो बेटा, अपनी पसंद की कोई चीज़ ले आना। थैंक यू दादी माँ, बॉबी ने कहा और फिर चिल्लाकर मम्मी को सूचना दी। मम्मी, मुझे दादी ने 500 रुपये दिए हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो ऐश हो गई। तुम कितने दे रही हो? और डैडी? मैं और डैडी अलग हैं क्या? बहू अब गैस बंद करके बाहर आ गई थी।
और अभी दिल्ली से तुम्हारे लिए मोटे कार्लो का पुलोवर लाए हैं। वो बर्थडे प्रेजेंट ही तो है, पुलोवर तो पहनने के लिए है। आई वांट कैश डाउन। कितना दे रही हो बोलो? कैश किस लिए? बाहर खाने के लिए, और क्या। सलोमी में जा रहे हैं, सब लोग चाइनीज़ खाना चाहते हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। घर पर ही जो कहो बना दूंगी। पुलाव बना रही थी, अब फ्राइड राइस और नूडल्स बना दूंगी। दही बड़े कैंसिल करके मंचूरियन बना दूंगी। घर पर बॉबी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे किसी लिजलिजी चीज़ पर पैर पड़ गया हो। व्हाट ए किडिश आइडिया। क्यों, इसमें किडिश क्या है? मम्मी, मैं कोई नर्सरी का बच्चा हूँ जो घर पर पार्टी करूँगा? मैं अब 16 का हो गया हूँ, माइंड यू। और मुझे शाम को 2000 रुपये चाहिए, 2000 बक्स। और डैडी से कहो गाड़ी स्पेयर करें। एक राजू ला रहा है, वी विल मैनेज एनी हाउ। बहू का चेहरा एकदम तमतमा गया था। अब जरूर माँ बेटे में तकरार होगी। वे उस महाभारत की साक्षी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बरामदे में आकर बैठ गई और तिपाई पर पड़ा अखबार उठा लिया। अखबार पढ़ रही थी पर मन भीतर ही भीतर अटका था। कितने रूप से बॉबी मांग रहा था, मुझे शाम को 2000 चाहिए, 2000 बक्स। वे तो आश्चर्य से देखती रह गई थी। उन्होंने तो कभी अपने बच्चों को एक मुश्त 100 रुपये भी नहीं दिए थे, उतनी हैसियत ही नहीं थी। बॉबी ने अपने आप सारा प्रोग्राम तय कर लिया था, माँ बाप से पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उनके बेटे को तो कभी हिम्मत ही न पड़ती। छठे छमा से कभी दोस्तों के साथ सिनेमा जाने का मन होता तो पहले अम्मा की चिरौरी करता, फिर वे बाबूजी के पास अर्जी लगाती, अपनी तरफ से सिफारिश करती, तब जाकर मंजूरी मिलती। लड़कियां तो कभी सहेलियों के साथ जाने की सोच भी नहीं सकती थीं। आगे की पढ़ाई के लिए अब दूसरे शहर जाना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा, तब जाकर उन लोगों को थोड़ी आज़ादी नसीब हुई। उनके घर का अनुशासन बड़ा कठोर था। शाम 7 बजे से पहले बच्चों को घर लौटना होता था। सुबह 6 बजे बिस्तर गोल कर दिए जाते। केवल इतवार को आधा पौन घंटा बोनस नींद मिलती थी। आजकल तो लोग केजी से ट्यूशन शुरू कर देते हैं। उनके बच्चे बिना ट्यूशन के ही पढ़ गए। ट्यूटर रखने की सामर्थ्य ही नहीं थी। बच्चों के लिए ही तो उन्होंने नौकरी शुरू की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी की आशा नहीं थी, पर जो भी काम मिला उन्होंने ले लिया। कुछ तो सहारा होगा। बस एक ही धुन थी कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। उनकी नौकरी के कारण घर में थोड़ी असुविधा भी हुई। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ कभी रसोई में भी हाथ बटाना पड़ा, पर दोनों डॉक्टर बन गईं। बेटा इंजीनियर हो गया। उनका श्रम सार्थक हो गया। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं तो बाबूजी और बच्चे कहते भी रहे कि अब नौकरी छोड़ दो, पर वे नहीं मानी। बोली, इस नौकरी ने मेरा मुसीबत में साथ दिया है, इसे अधबीच में नहीं छोड़ूंगी। पेंशन जरूर लेकर ही मरूंगी। तब क्या पता था कि जो बात वह अपने लिए कह रही हैं वह बाबूजी पर घटित होगी। पूरे 1 साल भी पेंशन नहीं ले सके, फिर तो नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं था। रीते मन और रीते समय को भरने का वही तो एक उपाय था। अम्मा जी, मैं निकल रही हूँ। अपनी विचार तंद्रा से जागकर उन्होंने सिर उठाया। देखा बहू तैयार होकर खड़ी है। तुम तो आज छुट्टी लेने वाली थी ना? जब घर में कुछ करना ही नहीं है तो रुक कर क्या करूं? हाफ डे की एप्लीकेशन लगा दूंगी, आधा दिन तो मिलेगा। जाते जाते केक के लिए भी मना कर दूंगी। अच्छा हुआ जो दही बड़ों की दाल नहीं फुलाई। गुलाब जामुनों का तो सवाल ही क्या है, आस पड़ोस में भेज दूंगी। उन्होंने देखा कि बहू रानी की आवाज़ की तरह उसका चेहरा भी बेहद उदास है। उसने कलफ लगी साड़ी पहनी थी, अच्छे से मेकअप भी किया था, पर फिर भी उदासी की परतों को वह छुपा नहीं पाई थी। उन्हें ममता हो आई। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, छोटी छोटी बातों को इस तरह दिल से नहीं लगाते बेटे। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वे अपनी मनमर्जी की ही करेंगे। हमें बता देते हैं, यही क्या कम है? बताएंगे क्यों नहीं, पैसे तो हम ही देंगे ना। हमसे बस इतना ही सरोकार है, डिमांड ड्राफ्ट हैं हम तो। इतना दो और अभी दो, बस इतनी ही औकात है हमारी। कहते कहते उसका गला भर आया।
शायद आंख भी भर आई हो, पर वे देख नहीं पाई क्योंकि वह पलटकर एकदम चल दी थी। बेचारी, उसके मुंह से अनायास निकल गया। क्या कहा था उसने? डिमांड ड्राफ्ट। गुस्से में बेचारी बैंक की ही भाषा बोल गई थी। पर क्या सचमुच आज माँ बाप की हैसियत डिमांड ड्राफ्ट की ही रह गई है? कहानी समाप्त।